परमात्मा कण कण में है, पर बिना भक्ति किए, बिना प्रेम किए भगवान प्रकट होता नहीं है। बिना प्रेम के वो परमात्मा सामने कैसे आएगा? उसे पाना हो तो प्रेम करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। बस मेरी माँ ध्रुव जी महाराज को माँ ने उपदेश दे दिया, चल पड़े ध्रुव जी महाराज, चल पड़े। रास्ते में एक संत जी मिल गए, नाम क्या था? नारद जी। नारद जी ने मंत्र दे दिया, बेटा तू बड़ा छोटा है, जंगल के बब्बर शेर तुझे मार डालेंगे, तू क्यों परेशान हो रहा है? ध्रुव जी बोले, मैं भजन करके ही लौटूंगा, नहीं तो मैं वापस ही नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान से मिलाओ। ध्रुव जी की बातें सुनकर समझ गए नारद जी कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसने संकल्प कर लिया है कि भगवान को प्राप्त किए बिना लौटेंगे ही नहीं। अच्छा मैया आप ये बताओ, व्रत करती हो कि नहीं आप लोग? व्रत करते हो ना? कौन कौन सा व्रत करते हो आप लोग? जैसे आज कार्तिक का महीना है, आज से क्या स्टार्ट हो गया? कौन सा महीना स्टार्ट हो गया? हाँ, आज से माघ का महीना चालू हो गया। जैसे आज से पुण्य करने का माह स्टार्ट हो गया, उसी तरह आप ये बताइए कि व्रत कौन कौन से करते हैं? अच्छा आप लोग जब व्रत करते हैं तो क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? चावल नहीं खाते। अच्छा आप चावल बहुत खाते हैं ना? जब हम लोग व्रत करते हैं ना तो हम लोग रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, दाल नहीं खाते, पर रबड़ी मिल जाए तो छोड़ते नहीं है। सही है ना मेरी मां? आप लोग ना जितना रोज खाते हो उससे ज्यादा व्रत वाले दिन खाते हो। हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ? बाकी दिन 100 रुपए का खाएंगे तो व्रत के दिन 200 का खा डालेंगे। क्यों खा रहे हो? व्रत है हमारा। खाने वाले, खाने का नाम ही व्रत है, खर्चे का घर। व्रत इसको नहीं बोलते मेरी मां, व्रत का मतलब रोटी का। अच्छा रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो फिर लोग भूखे मरते क्यों? भगवान को नहीं पा लेते? यदि चावल छोड़ने से भगवान मिल जाते तो लोग मरते क्यों? भगवान को नहीं पा लेते। मेरी मां भोजन का त्याग नहीं तो किस चीज का त्याग करें? बोले अपने अहंकार का त्याग कर दो, असत्य का त्याग कर दो, कपट का त्याग कर दो, निंदा का, चुगली का। कितनी बुराइयां हम सबके भीतर हैं। अच्छा बताओ आपके भीतर बुराइयां हैं या नहीं? हां कि ना? हां है ना? तो आपने कभी बुराइयां छोड़ने का मन बनाया? आज हमारा व्रत है, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी छोड़ देंगे आज। पर कभी आपने सोचा कि हमारा व्रत है, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हमारा व्रत है, आज हम कपट नहीं करेंगे। कपट तो व्रत वाले दिन भी करेंगे पर रोटी नहीं खाएंगे। मैया जी तो आप कपट ना छोड़ो, झूठ ना छोड़ो, रोटी छोड़ के बैठ जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। तो क्यों अंधविश्वास में जी रहे हो? क्यों ये अंधविश्वास पाल रखा है आप लोगों ने? हमारी माताएं एक व्रत रखा करती थी पहले, आजकल रखती हैं कि नहीं? पहले व्रत रखती थी शुक्रवार का व्रत। आपने कभी रखा कि नहीं? हां या ना? शुक्रवार के व्रत में क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? अच्छा बताओ खटाई किसे बोलते हैं? बताओ खट्टा, सबसे खट्टा क्या है? बोलो मेरी मां, क्या है खट्टा? सबसे खट्टा क्या है? आम, इमली। सबसे खट्टी क्या है? आम, इमली, नींबू, छाछ, दही और फलाना ढिमका सब। सबसे खट्टी होती है इमली बहन। क्या खट्टी है? यहां इमली का मौसम भी चल रहा है। सबसे खट्टी। अच्छा बताओ इमली से खट्टा क्या? क्या? इमली से खट्टा नींबू? नहीं बेटा, नींबू से खट्टी इमली। अब बताओ इमली से खट्टा क्या? इमली से खट्टा क्या हम बताते हैं। अच्छा दूध में यदि पानी मिला दो और उसमें थोड़ा सा इमली डाल दो तो इमली क्या करती है? दूध को फाड़ देती है।
इमली बहन जो है ना, ये केवल दूध भाई साहब को फाड़ती है, परंतु एक कपट भाई साहब हैं। बोलो जरा, बोलो कपट, बोलो कपट। कपट जो है ना मेरी मां, इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, पर कपट जो है भाई भाई के रिश्तों को फाड़ देता है, पिता पुत्र के रिश्तों को फाड़ देता है, मित्र मित्र के रिश्ते को। हाँ या ना? तो अब बताओ कि इमली केवल दूध को फाड़ती है, पर कपट रिश्तों को फाड़ देता। पति पत्नी के बीच में कपट की खटाई आ जाए तो रिश्ते फट जाते हैं कि नहीं? हाँ मेरी माँ, आपने शुक्रवार के व्रत में आपने इमली की खटाई तो छोड़ दी, पर कपट करना नहीं छोड़ा, इसलिए संतोषी माता किसी को नहीं मिली। कपट नहीं छूटा। देवरानी जेठानी के बेटे से कपट करती है, जेठानी देवरानी से कपट करती है, सास बहू से कपट करती है, बहू सास से कपट करती है। सास ऐसी होती है कि सास की बेटी आ जाए ना तो बेटी को छिप छिप करके बहुत कुछ दे देती है, और बहू नौकरानी बनी रहती है, फटी साड़ी नहीं देती। भारत की बहुओं का यही तो रोना है कि हमारी सास ऐसी है कि हमारी ननंद आती है तो छिप छिप के दे देती है, घी भर के दे देती है, साड़ी दे देती है, ये दे देती है, वो ले जा, ये ले जा। और यहां बहू नौकरानी बनी बर्तन धुलती रहती है, कभी सास भटा कपड़ा नहीं देती, तू ले ले। ये बहुओं का रोना है, हमारा नहीं। ये कपट है। सास बहू से कपट करती है तो बहू भी सास से कपट करती है। जेठानी देवरानी से कपट करती है तो देवरानी भी कपट का एक नमूना बताता हूं। एक दिन जेठानी ने 2 गिलास दूध भरा, एक गिलास अपने बेटे के लिए और एक गिलास देवरानी के बेटे के लिए। साथ में रहते थे तो दूध में आपने देखा होगा मोटी मोटी मलाई जम जाती है। तो जेठानी ने जब दूध भरा तो उसने नीचे का दूध देवरानी के बेटे के गिलास में डाल दिया, और मलाई मलाई जिस गिलास में था वो अपने बेटे को दे दिया। मेरा बेटा मलाई वाला दूध पिएगा, और नीचे का बिल्कुल पानी वाला वो देवरानी का। दूसरे दिन देवरानी ने बनाया दूध तो उसने फिर तिगड़म किया, उसने अपने बेटे के मलाई डाल दी और जेठानी के बेटे में पीछे का। ये कपट, ये बात मलाई की उसकी कीमत कितनी है, पर इससे आपकी मानसिकता सामने आई कि आप इतने बड़े, इसको किसी ने देखा नहीं है पर भगवान ने तो देखा ही है। इस दृश्य को किसी ने नहीं देखा कि आपने अपनी जेठानी के साथ क्या किया, देवरानी के साथ क्या किया, सास के साथ क्या किया, बहू के साथ क्या किया। किसी ने कुछ नहीं देखा, पर जब किसी ने कुछ नहीं देखा तो भी भगवान ने तो देखा ही होगा। हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। जब कोई नहीं देखता ना तब भी भगवान देखता है मेरी माँ। हम आपकी नजर से बच सकते हैं, क्या विधाता की नजरों से बचा जा सकता है? हाँ हाँ बोलो। तो आप लोग फिर कपट तो छूटा नहीं। एक मैया 4 धाम करके आई, यही दंतेवाड़ा की थी। आज कथा में आई कि नहीं राम जाने। एक मैया 4 धाम की यात्रा करके आई, 4 धाम कर लिए, और सबसे गाना गाती, मैं तो 4 धाम करे आई, मैं तो 4 धाम करे आई, मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं तो प्याज तक नहीं खाती। सबसे गाना गाती, मैं लहसुन नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती, मैं तो 4 धाम करे आई। और पड़ोसन के घर बैठ के 2-2 घंटे बहू की बुराई करती। लहसुन प्याज छूट गया पर बुराई करना नहीं छूटा। बोलो मेरी मां। लहसुन प्याज छूट गया पर बुराई, निंदा, चुगली, कपट नहीं छूटा। तो क्या लहसुन प्याज छोड़ना सफल हुआ? इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि लहसुन प्याज खाओ। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले अपने अंदर की जो बुराइयां आपने भर रखी हैं, पहले बुढ़ापा आ गया, मरने के पहले उन बुराइयों को मार डालो, तब आपका मरना सफल होगा। और यदि आपने उन बुराइयों को नहीं मारा तो वही बुराई मिलके आपको मार डालेंगी। आपका लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। श्री ध्रुव जी महाराज ने, अच्छा इसका अर्थ एक मैं बता दूं, हम गृहस्थों को व्रत करना चाहिए। हम गृहस्थों को कौन सा व्रत करना चाहिए? एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है। कौन सा व्रत करना चाहिए हमें?
एकादशी का व्रत करना चाहिए, रामनवमी का व्रत हमें करना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हमें करना चाहिए, हाँ, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हमें करना चाहिए। ये जो व्रत है हमें करना चाहिए। तो अभी हमने कहा वो बात और ये बात कैसे मैच करेगी हम बता रहे हैं। व्रत का अर्थ ये नहीं है कि आप रोटी ना खाएं। व्रत का अर्थ ये है, जैसे कल एकादशी, उदाहरण जैसे कल एकादशी है तो आज आप जल्दी से भगवान का चिंतन करते करते सो जाएं और एकादशी के दिन सुबह 4 बजे उठ जाएं। आज हमारा व्रत है इसलिए घर पे ज्यादा कीर्तन हो, ज्यादा पूजन हो। आज व्रत है इसलिए ज्यादा पूजन कीर्तन भजन करते हुए दिन व्यतीत हो और भगवान का चिंतन करते में मन इतना मस्त हो जाए, भगवान की भक्ति में मन इतना डूब जाए कि आज शाम कब हो गई, रात कब हो गई पता ना चले। इसका नाम व्रत है। आज हमारा व्रत है तो व्रत में आज इतना कीर्तन करो, इतना भगवान को याद करो कि शाम कब हो गई पता ही ना चले, इतना डूब जाओ। इसका नाम व्रत है। ये नहीं कि दोपहर के सो जाओ। क्यों सो रहे हो? बोले व्रत है, जागेंगे तो नींद रोटी की याद आएगी, सो जाओ। ये व्रत है, जबरदस्ती मत मरो। 10 व्रत मत करो, एक ही व्रत करो, ठिकाने से करो। इतना भगवान का स्मरण हो उस दिन कि आप भगवान के भजन में ही भोजन पानी सब भूल जाएं। इसका नाम क्या है? इसका नाम व्रत है। ज्यादा कीर्तन हो। आज सुबह से शाम तक आपके घर अखंड कीर्तन चल रही हो, अखंड राम नाम चल रहा हो, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज कीर्तन चल रहा है जरूरत से ज्यादा। क्यों चल रहा? क्योंकि आज हमारे घर पे सब लोगों का व्रत है। इसलिए एक व्रत और ले लो। अच्छा, व्रत आपने लेना ही है तो एक व्रत आओ। आज हम व्रत लेते हैं कि कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। इसका नाम व्रत है। आज हम व्रत लेते हैं कि कभी अपने सास ससुर का दिल नहीं दुखाएंगे। इसका नाम व्रत है। आओ आज हम व्रत लेते हैं कि सदा सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इसका नाम व्रत है। आओ आज हम व्रत लेते हैं कि भारत माँ की सेवा करेंगे। देश से कभी, हाँ, देश को नुकसान हो, भारत माँ को नुकसान हो, ऐसा कोई काम कभी नहीं करेंगे। देश द्रोह का काम नहीं करेंगे, सदा देश प्रेम का काम करेंगे। जो मेरी भारत माँ के हित में होगा वो काम करने का वचन लीजिए। आज हम व्रत लेते हैं कि हम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए सहयोग जरूर करेंगे, उन माओं का सहारा बनेंगे, उन माओं की उंगली थामेंगे, उन माओं का आंसू पहुंचेंगे, उन माओं की सेवा करेंगे। इसका नाम व्रत है। मैया जी, आप लोग जो व्रत करते हो ना, तो जिस दिन आप व्रत करते हो उस दिन आप रोटी नहीं खाते। उस दिन की रोटी ना मेरी बूढ़ी माओं के नाम भिजवाया करो। वृंदावन में जो वृद्ध माताएं हैं ना, उनको आपके रोटी की भी जरूरत है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे तो वृद्ध माताएं भोजन करेंगी। आप एक माँ को जीवन भर भोजन दे सकते हैं मात्र 21,000 रुपए देकर। किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं आप केवल 21,000 रुपए देकर। आप जीवन भर अपने नगर अपने शहर में रहेंगे, पर आपके सहयोग से वृंदावन में एक माँ भरपेट भोजन करती रहेगी। और आप जब उस माँ को भोजन कराएंगे तो बांके बिहारी आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देगा, अन्नपूर्णा की कमी नहीं होने देंगे। ये भगवान का वचन है। दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है। आइए ऐसे महान दानदाताओं का नाम श्रवण करते हैं। यदि विधाता ने आपको भी इस योग्य बनाया है, काबिल बनाया है, इन माओं का सहारा जरूर बनिए। साधना टीवी के माध्यम से जो भक्त कथा सुन रहे हैं आप भी सहयोग कर सकते हैं। और वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में आनंद धाम के बाजू में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बन रहा है। जिन माओं को बेटों ने छोड़ दिया है, जिन माओं को बहुओं ने घर से दुत्कार दिया है, निकाल दिया है, जिन माओं ने अपने बच्चों से मुंह छिपा छिपा कर रोती हैं, कुछ कहती नहीं है, ऐसी माओं का आप सहारा बन जाइए। एक समय वो था ना मेरी माँ, जब माँ बाप बच्चों को गोद लेते थे। अब आज समय बदल गया है। अब समय ये है कि आप किसी एक माँ को गोद ले लीजिए, किसी एक माँ का सहारा बन जाइए। यदि आपके हृदय में उन माओं के प्रति दर्द है, करुणा है, तो और आप अपने लिए एक वहां पे कमरा किसी माँ के लिए बनवा सकते हैं। आप किसी माँ को कमरा बनवा के दान कर सकते हैं कि हमारे बनाए दिए हुए सहयोग से माँ कमरे पे रहे। आप माँ को भोजन का, वस्त्र का,
और वहां आश्रम में मंदिर बनेगा। मंदिर के लिए जो भी आप सहयोग करना चाहें अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने योगदान दिया है। हमने कहा भाई गन्ने का जूस पिलाओ। उसने गन्ने का जूस निकाला, खुद पी गया और हमें छिलका पकड़ा दिया, चूस लो। हमने कहा अच्छा मजाक कर रहे हो। बोला महाराज जी समझ लो। हम समझ गए। वो कहना ये चाहता था कि जैसे गन्ने का रस निकाल कर खुद पी गया, छिलका पकड़ा दिया, ऐसे ही जवानी का रस तो परिवार को पिलाता है, बुढ़ापे का छिलका भगवान को देता है, चूस लो। अब भगवान क्या चूसेगा? बुढ़ापा मतलब छिलका, जवानी मतलब गन्ने का रस भरा डंडा। तो जवानी भगवान को दो, बुढ़ापा में तो फिर मजबूरी है। जाओगे कहां? कहां जाओगे? आओगे तो छतरी के नीचे, जाओगे कहां? नारा में नाम लीन हो। भक्तों की जरूरत है। ध्रुव जी का पावन चरित्र आपने सुना। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा और 1 बेटे की पावन चर्चा आपने सुनी। अब मनु जी महाराज के 1 बेटे की चर्चा और सुनाता हूं, उसके बाद आरती की ओर आपको ले चलूंगा। भक्तों, मनु जी महाराज के 1 बेटे थे, नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह हुआ था विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से। इनके पुत्र हुए थे, इन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। बड़े बेटे का नाम क्या था मेरी मां? भरत। एक दिन भरत जी ने अपनी प्रजा को समझाया, ज्ञान दिया, पर मानता कौन है? कोई नहीं समझा। तो भरत जी सब छोड़ के गंडकी नदी के तट पर आ गए और भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी भजन कर रहे थे। एक दिन वो स्नान करने गंडकी के तट पर गए। उन्होंने क्या देखा कि एक मृगी पानी में बह रही थी और उसका नन्हा सा बच्चा भी पानी में बह रहा था। एक मृगी पानी पी रही थी। शेर ने दहाड़ मारी, मृगी पानी में कूद गई। वो मृगी गर्भवती थी तो उसका पानी में ही बच्चा जन्म ले लिया, प्रसव पानी में ही हो गया। नन्हा सा शिशु मृगी का बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी को लगा कहीं ये बालक मर ना जाए, तो भरत जी ने बच्चे को बचाकर कुटिया पे ले आए। मैया बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। मैया जी, ओ मेरी माँ, मृगी को ले आए अपने कुटिया पे मृग के बच्चे को। अच्छा, किसी की जान बचा दी, ये तो बुरा नहीं था, पर भरत से गलती क्या होगी? भरत उस मृग के बच्चे से प्रेम करने लगे, उससे दिल लगा लिया। उस मृग के बच्चे को इतना प्रेम किया, उसके लिए घास लाना, उसके लिए उसको नहलाना, पूरे दिन उसकी सेवा। भगवान का भजन करने परिवार को छोड़ा था, आज मन भगवान से हटकर मृग में लग गया। आए थे हरि भजन को, औंटने लगे कपास। भरत जी महाराज जंगल में मृग से मोह कर लिए और क्या हुआ, मृग का दर्शन करते करते, मृग की सेवा करते करते अब तो नारायण नारायण की नाम माला छूट गई और मृग 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 की माला चालू हो गई। इतना मोह भरत जी ने किया। क्या हुआ आखिरी टाइम पे? बोले भरत जी की मृत्यु का टाइम आया और भरत जी मरने के समय मृग को देखते देखते, मृग का नाम जपते जपते, मेरे मृग का क्या होगा, मेरे बाद मृग का चिंतन करते करते प्राण निकल गए। यमराज ने कहा कि देखो भाई, इनका क्या हिसाब किताब बन रहा है। यमदूतों ने कहा महाराज ये मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए इन्हें मृग बनाकर भेज दिया जाए। मैया जी, अंते यामती सागती, कहते हैं मरने के समय अपने मन को संभाल लीजिएगा जरा, कहीं मरते समय मन भटक ना जाए, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। दंतेवाड़ा के एक आदमी हमसे बोले महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा ये कुत्ता इसलिए ईमानदार है क्योंकि ये पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे। उसे बड़ा बुरा लगा, महाराज जी क्या बोल रहे हो आप? हमने कहा हाँ, तुम्हारे दादाजी जब मरे थे ना तो घर का चिंतन करते करते मरे थे, मेरे घर का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चे बड़े लापरवाह हैं, घर का घर घर चिंतन करते मरे। तो यमराज ने कहा ये घर का चिंतन करते आए हैं, इसलिए उसी घर का कुत्ता बना के भेज दिया, जाओ अब घर ताकते रहो तुम। तो कहीं आपको भी घर की ज्यादा फिक्र ना हो रही हो, नहीं तो आ जाना अगले जन्म में भौं भौं करने। अंत ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी ही होती है। इसलिए मरने के समय अपनी मति को सुधार लीजिएगा। मरते समय मन भगवान में लगा रहेगा तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और मन यदि स्त्री पुरुष में लग गया गति बिगड़ जाएगी। भक्तों, मैया जी आपका क्या विचार है, मरते समय मन कहां लगाओगी आप?
बताओ अपना बताओ, बेटा बेटा बेटा, मेरा नाती नाती नाती। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बस नाती नाती जपती है। बुढ़ापा आ गया, मरने का टाइम नजदीक है, 2-4 सालों की मेहमान है, फिर भी मोह माया नहीं छूट रहा। कब मर जाए पता नहीं चले। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके दांत मांत सब गिर गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, वो भी अभी सावधान नहीं है। हम जवानों की क्या कहें? सावधान मेरी मां, मरते के समय बिल्कुल सावधान। गति 84 लाख योनियां। कहते हैं पहली सीढ़ी से गिरोगे ना चोट कम लगेगी, दूसरी सीढ़ी से गिरोगे तो भी चोट कम लगेगी, पर आखिरी सीढ़ी से कोई गिरेगा तो हाथ मुंह टूटेगा कि नहीं? ऐसे ही 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य का तन मिलता है, मानव की योनि मिलती है। और मनुष्य की योनि पाकर भी तुमने भगवान को नहीं पाया, संसार में मन लगाया, तो ऐसे गिरोगे जैसे कोई आखिरी सीढ़ी से गिरता है और उसके हाथ मुंह टूट जाते हैं। यहां मानव के तन इस शरीर को पाकर यदि फिसलोगे तो 84 के गड्ढे में जाकर पड़ जाओगे। फिर पार्ट 1 लेसन 1 से चालू होगा। इसलिए मानव का तन पाए हो तो इसको पाए हो तो कन्हैया को भी पा लेना, क्योंकि भगवान इसी तन से मिल सकता है। अच्छा बताओ, कुत्ता बिल्ली चींटी मक्खी के शरीर से क्या भगवान को पाया जा सकता है? नहीं ना। इस मानव के तन से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है, और इस शरीर से उसे नहीं पाया तो इस शरीर को पाना बेकार हो गया कि नहीं? बोलो मेरी मां। इसलिए भरत जी महाराज की गति बिगड़ गई। इतना बड़ा ज्ञानी भरत मृग के चक्कर में उलझ गया। आप ना उलझ जाना मरते समय, मरते समय बस भगवान का चिंतन करना। इसलिए हम कह चुके हैं घर पे मत मरना, घर वाले मरने नहीं देते। मरने के समय भरत जी ने मन मृग में लगाया, मृग बनकर आए, उस मृग की शरीर छूटा। तीसरे जन्म पे भरत जी को फिर भगवान ने मानव का शरीर दिया। चलो एक मौका और देते हैं। मानव का तन पाकर भरत जी जन्म लेते हैं। इनके पिता ने कहा बेटा गायत्री मंत्र याद करो, रुद्राष्टाध्याय याद करो। भरत जी ने कुछ याद नहीं किया। भरत जी को लगा मैंने आज पढ़ लिया तो पिताजी बोलेंगे चलो अब तुम विद्वान हो गए हो, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, हम इसी में उलझ जाएंगे। भरत जी ने कुछ बोला ही नहीं, चुप रहते। इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख, भारत मतलब भरत। जड़ भरत क्या नाम पड़ा? उनका नाम क्या पड़ा मेरी मां? जड़ भरत नाम पड़ा। पिताजी मर गए, उनको लगा ये मूर्ख है, पूरे नगर में हल्ला हो गया बच्चा मूर्ख है जड़ भरत। भाई भौजाइयों ने भी घर से निकाल दिया, कोई काम का नहीं। भाइयों ने खेत में धान बो दी, बोले जाओ चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी बैठ जाते और कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया, भर भर पेट। भाइयों ने कहा निकम्मा किसी काम का नहीं है, जो काम का उल्टा करता है। घर से निकाल दिया भाइयों ने धक्का मारकर। भरत जी एक दिन जंगल में बैठे थे, घटना घट गई। एक राजा रहुगण पालकी पे चढ़ के जा रहा था। अचानक उनका एक कहार बीमार पड़ गया। तब भरत जी को कहार बना के लगा लिया। भरत जी ने पालकी कंधे पे उठाई और पालकी लेकर चल पड़े। परिणाम क्या हुआ कि चलते 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 आगे चींटियां बहुत सारी थी। भरत को लगा कहीं पांव ना रख जाए चींटी के ऊपर, नहीं तो चींटियां मर जाएंगी। तो भरत जी ने छलांग लगा दी, और जैसे ही छलांग लगाई राजा रहुगण की पालकी खोपड़ी पर टकराई। रहुगण बोला क्यों रे, ये कौन उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, समझाओ उसे। लोगों ने समझाया भाई राजा बड़ा खतरनाक है, तुम ठीक ठीक चलो। पर भरत तो संत आदमी थे, वो कहां चींटी पे पांव रखने वाले थे, वो तो देख के चलते थे कोई मर ना जाए ना। अब की बार भरत ने ऐसी छलांग लगाई, राजा रहुगण की खोपड़ी फट गई, रक्त बहने लगा, खून निकलने लगा। अब राजा रहुगण तमतमा गया, पर्दा हटा के देखा कौन मूर्ख है जो राजा का अपमान कर रहा है। कहारों ने डरते हुए इशारा भरत की तरफ किया, महाराज ये उछल कूद कर रहा है। भरत जी को देखा, राजा रहुगण व्यंग बोला अच्छा बड़ा दुबला पतला है ना, मेरा भार नहीं उठा सकता, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने मन में सोचा कि आज तक मैं बोला नहीं, पर इस मूर्ख को ठीक करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। तब भरत जी ने अपनी वाणी पहली बार खोली और राजा रहुगण से क्या कहा जरा समझिएगा। त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समय स्यादधि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। भरत जी ने कहा राजन पहले ये बताओ आप मारेंगे किसे? किसे मारेंगे? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। याद रखना भक्तों, हमारे पास दो चीजें हैं, पहला शरीर, दूसरा आत्मा।
पहला शरीर, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है, मोबाइल में सिम डालते कि नहीं, मोबाइल अलग होता है, सिम अलग होती है। ऐसे शरीर मोबाइल सेट की तरह होता है और आत्मा सिम कार्ड की तरह होती है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। किस किस चीज से? हम सबका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। बोलो कितनी चीजों से मिलकर बना हमारा? 5। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। अच्छा ये बताओ, जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर बचता है। वो शरीर लोग चिता पे जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। तो गाड़ क्यों देते हैं और जला क्यों देते हैं? इसलिए जला देते हैं ताकि 5 तत्व 5 में मिल जाएं। जब हम मरते हैं ना तो हमें लोग जलाते हैं, तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, जल तत्व। 5 चीजों से बना। अच्छा, मिट्टी का घड़ा जब बना तो मिट्टी से बना, और जब मिट्टी का घड़ा टूटा तो किस पे मिला? जैसे मिट्टी का घड़ा टूट के मिट्टी पे मिल जाता है, ऐसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अंत में 5 में मिल जाते हैं। आत्मा क्या थी? बोले आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब थी। जैसे आप लोग दर्पण देखते हो ना, दर्पण में आपका चित्र दिखता कि नहीं? जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? वो हमारा क्या है? प्रतिबिंब। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ता है, ऐसे परमात्मा का प्रतिबिंब ही हम सबके भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का प्रतिबिंब है। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश ईश्वर में मिल जाता है और 5 तत्व 5 में मिल जाता है। अब ये बताओ, मरा कौन? बताओ, आप बताओ, बताओ मेरी मां, मरता कौन है? कौन मरता? जोर से। हाँ? शरीर तो मरता ही नहीं, शरीर ऑलरेडी मरा है। आत्मा निकल जाए तो ये तो ऑलरेडी मरा है साहब। 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा, ये तो ऑलरेडी मरा है। आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। आत्मा कभी मरती ही नहीं है। आत्मा अजन्मा है, अमर है। आपकी परछाई कभी मर सकती है क्या? जैसे हमारी परछाई कभी नहीं मर सकती, ऐसे आत्मा ईश्वर की परछाई है, वो मरने जीने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। अब बताओ, मरा कौन? बोलो। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी मृत्यु होती ही नहीं है। लोग कहते हैं फलाना मर गया, अरे भाई साहब मरा नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, आप अभी कथा सुनने आए हो, अपने अपने घर से आए हो कि नहीं? अब कथा सुन के कहां जाओगे? अपने अपने घर जाओगे ना, तो अपने घर जाने को कोई मरा थोड़ी कहेगा कि मर गया। ऐसे ही हम सभी उस परमात्मा के घर से आए हैं, और जब पूरा टाइम हो जाएगा तो उसी के घर वापस चले जाएंगे। मरना थोड़ी है। अज्ञानी लोग उसे मरना कहते हैं। इसको एक भाव से समझते हैं। एक लड़की मायका छोड़ के ससुराल चली गई। लड़की हमेशा मायका छोड़ के ससुराल जाती है कि नहीं? जैसे लड़की मायका छोड़ के ससुराल चली जाती है, ऐसे हम सबको एक दिन, ये संसार हमारा मायका है, एक दिन ये हमें मायका छोड़ के ससुराल जाना पड़ेगा। ससुराल जाने के दिन को ही कुछ लोग मरना कहते हैं। मर गया, मरा नहीं। जहां से आया था, मायके से कहां चला गया? बोलो मेरी मां, मायके से कहां चला गया? ससुराल चला गया। मरा कौन? कोई नहीं। तो आप लोग अमर हो कि नहीं? आज आपको पता चल गया, आज आप अमर हो गए कि नहीं? लोग कहते हैं भागवत कथा अमर कथा। ये भागवत कथा ना अमर कथा है भक्तों। कहते हैं जो भागवत सुन लेता है वो अमर हो जाता है। आज आप लोग अमर हो गए कि नहीं? ये बताओ, भागवत सुनने के बाद हो गए कि नहीं? हाँ या ना? आप कभी मरेंगे? अब कभी नहीं मरेंगे। हमारा शरीर मरा ही है, आत्मा मरती ही नहीं साहब। अब फिर महाराज जी, फिर हमने जो पाप किया, जो पुण्य किया, उसका फल कौन भोगेगा? तो तीसरी चीज सुनो। एक होता है मोबाइल, एक होती है सिम, एक तीसरी चीज होती है मेमोरी कार्ड। हाँ या ना? दादाजी जानते हो ना? मेमोरी कार्ड। हम मोबाइल से जो फोटो खींचते हैं वो जाकर सेव कहां होती है? जो वीडियो बनाते हैं वो सेव कहां होती है? मेमोरी कार्ड में। उसी तरह हमारी आंख जो देखती है वो सेव कहां होता है? हमारे अंदर भी एक मेमोरी कार्ड है जिसे मन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मन। हमने जो भी पाप किया वो सेव कहां हुआ? मन में। जो पुण्य किया वो सेव कहां हुआ? मन में। हम तो, हमारा शरीर तो यहीं रह जाएगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, पर जो तुमने पाप और पुण्य किया था उसकी गठरी मन के पास है। फिर मन जाता है,
हमारे शरीर कितने होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पाप और पुण्य भोगता कौन है जरा समझिएगा। हमारे शरीर कितने होते हैं बताओ, हमारे पास शरीर कितने हैं, जोर से बोलो। हम सबके पास 3 शरीर हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर, ये एक शरीर सूक्ष्म शरीर, एक शरीर कारण शरीर। कारण शरीर चिता में समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं उसकी बात ज्यादा नहीं करूंगा, 2 शरीरों की बात करूंगा। एक शरीर ये है, इसका क्या नाम है, स्थूल शरीर। बोलो एक बार, क्या नाम है इसका। एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो कब आता है, उस शरीर का क्या उपयोग है मैं आपको बताता हूं। आपने कभी सपना देखा कि नहीं, देखा तो हां करो, नहीं देखा तो ना करो। सपना देखा कि नहीं आपने, मैया सपना देखा। अच्छा, आप ना जब सपना देखते हो तो आप अपने घर पे सोते हो, अपने कमरे पे, अपने बिस्तर पे, पर स्वप्न में आप हरिद्वार चले जाते हो, सपने पे वृंदावन चले जाते हो, सपने में कहीं कहीं चले जाते ना हम लोग। अब बताओ, एक शरीर कमरे में था, एक शरीर सपना देख रहा था, और सुबह आपको याद भी है कि आज हमने सपने में फलाने से भेंट की, फलाने से मिले। अब बताओ, आपके 2 शरीर हो गए कि नहीं। एक शरीर ये था जो सो रहा था बिस्तर पे, एक शरीर वो था जो स्वप्न देख रहा था। जिस शरीर से आपने सपना देखा वो शरीर चलता फिरता था कि नहीं, भागते भी हो आप कभी कभी सपने में, हाँ या ना। तो 2 शरीर हो गए कि नहीं। समझ में बात आए तो सिर ऐसे हिलाना, बात समझ में ना आए तो सिर ऐसे ऐसे हिलाना। बोलो, हमारे कितने शरीर हो गए, 2 हो गए ना। 2 शरीर, कारण शरीर तो चिता में जल के, मैं 2 शरीरों की बात कर रहा हूं। एक शरीर ये है, जब हम मरते हैं तो ये शरीर चिता पे जल जाता है, पर जिस शरीर से आपने स्वप्न देखा था उसे क्या कहेंगे हम, सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर जब हम मरते हैं ना, जिसे लोग मरना कहते हैं, जब हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो आत्मा यहां से निकलकर उस शरीर में जाती है, सूक्ष्म शरीर में, और उसी सूक्ष्म शरीर के पास आपके पाप और पुण्य का पूरी गठरी होती है। फिर हम लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमारे को अपने पास बुलाते हैं, और भगवान हमें, जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो भगवान हमें बड़ा प्यार करते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, बढ़िया आसन पर बिठाते हैं, कहते हैं बैठो। और फिर क्या होता है, भगवान वहाँ एक बड़ी टीवी लगा के रखे हैं, और वहाँ पर भगवान बैठकर, भगवान ने आपको बाजू में बिठाया, और आपने जो मेमोरी कार्ड ली थी ना, जो भी पाप पुण्य किया था, भगवान वो टीवी पे लगा देते हैं, और फिर दोनों लोग पिक्चर देखते, तुमने जो भी पाप किया है, जन्म से लेके आज तक तुमने जो जो किया है,